जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आपका अपने ही चैनल पर। मोक्षदा एकादशी की उत्तम व्रत कथा का श्रवण कर भाव विभोर होकर अर्जुन बोले, हे भगवान, मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनकर मैं धन्य हुआ। हे दीन बंधु, अब कृपा कर पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताएं। उस एकादशी का क्या नाम है, उस दिन किस देवता की पूजा होती है और व्रत की क्या विधि है। कृपा करके यह सभी आप मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, तुम्हारे स्नेह के कारण मैं तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देता हूँ। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के आराध्य देव नारायण हैं। इस एकादशी के दिन श्रीमन नारायण जी का विधिवत पूजन करना चाहिए। हे अर्जुन, जिस तरह नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, ग्रहों में सूर्य चंद्र, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। हे पांडुनंदन, एकादशी का व्रत करने वाले भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं। इस एकादशी में नींबू, नारियल, नैवेद्य आदि अर्पण करके भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जिस पुण्य का फल मिलता है, वही पुण्य भक्तिपूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे अर्जुन, अब तुम सफला एकादशी की कथा ध्यानपूर्वक सुनो। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। बड़ा राजपुत्र लुम्पक महापापी था। वह सदैव बुरे कार्यों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण और वैष्णवों की निंदा करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। तब उस लुम्पक ने सोचा कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता व रात्रि में अपने पिता के ही नगर में चोरी करता और प्रजा को तंग करने व उन्हें मारने का भी पाप करता था। कुछ समय बाद सारे नगर के वासी भयभीत हो गए। वह वन में रहकर पशुओं को मारकर भक्षण करने लगा। राज्य की प्रजा व राज्य के सैनिक उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के डर से उसे वापस छोड़ देते। उसी वन में एक बहुत प्राचीन पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान की तरह ही पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह पापी लुम्पक रहता था। इस वन को लोग देवता की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय के बाद पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण व सर्दी के कारण सारी रात्रि सो नहीं सका। इस कारण से उसके हाथ पैर अकड़ गए। अब सूर्योदय होते होते वह तो मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। अब वह उठकर गिरता पड़ता भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में तो वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य नारायण अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर वह बड़ी दीन वाणी में कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही यह फल अर्पण है।
इन फलों से आप ही तृप्त हो जाइए। उसी रात्रि दुख के कारण उसे नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान विष्णु अत्यंत ही प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन सुबह एक अति सुंदर घोड़ा अनेक वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। अब लुम्पक शास्त्र के अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा परिवार भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर अपने पुत्र को राज्यभार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। देखिए, सफलता हर मनुष्य चाहता है तो हम सभी को यह सफला एकादशी अवश्य करनी चाहिए। जो एकादशी नहीं कर सकते हैं वे पूजा अवश्य करें। इस एकादशी को करने से सभी कष्टों का निवारण होता है। नारद पुराण में वशिष्ठ मुनि का कथन है, जो व्यक्ति पद्मनाभ श्रीहरि के पवित्र दिन एकादशी को उपवास नहीं करता, उसके शरीर में सभी पाप यथावत बने रहते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, उन मनुष्यों को पूंछ और सींगों से रहित पशु जानो जो इस सफला एकादशी के व्रत के महत्व को नहीं समझते। सफला एकादशी के मातम्य को पढ़ने अथवा सुनने से प्राणी को राजसु यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार इस कथा से हमें ईश्वर के अति कृपालु होने का प्रमाण मिलता है। यदि कोई प्राणी अनजाने में भी ईश्वर का स्मरण करे तो उसे पूरा फल प्राप्त होता है। यदि प्राणी सच्चे हृदय से अपने अपराधों की क्षमा मांगे तो ईश्वर उसके बड़े से बड़े अपराध को भी क्षमा कर देते हैं। लुम्पक जैसा महापापी भी भगवान नारायण की कृपा से वैकुंठ का अधिकारी बना। एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करके अपनी एकादशी को सफल बनाएं। जय श्री कृष्णा।